जय हिंद। इस वीडियो में हम मेरिट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका मेरिट कैसे बनता है। सीएसबीसी ने यानी बिहार पुलिस कार्यालय ने जो ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया है उसको हम देखते हुए आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी भी देने वाले हैं, तो स्किप करके मत देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये कब का है? जब आपकी फॉर्म आई थी ऑनलाइन भरने के लिए, उसी समय की फॉर्म है। तो विज्ञापन संख्या देख पा रहे हैं 5/2020 यानी 8415, जिसका फिजिकल अभी चालू है। ठीक है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनका फिजिकल 11 मार्च तक ही था, उनका समाप्त हो गया। 15 मार्च से जो है मेल कैंडिडेट का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आपके मेरिट के बारे में कि आपका मेरिट बनता कैसे है। इसमें जब नीचे आएंगे, आप नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे, हम आपको समझाते भी चलेंगे, अच्छे से बताते भी चलेंगे। ठीक है, जब आप और नीचे आएंगे, देखिए हम आपको और लेकर चलते हैं नीचे। पेज नंबर 6 पर है। चलिए यहाँ पे आ गया, देखिए मेधा सूची। ठीक है, यही आपकी हो गई मेरिट लिस्ट। तो इसमें मेरिट कैसे बनता है उसको हम बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको हम जानकारी दे दें कि फीमेल कैंडिडेट का जो फिजिकल है वो 11 मार्च तक चला था। ठीक है, अब आपकी फिजिकल यानी मेल कैंडिडेट का जो फिजिकल है वो 15 मार्च से चलने वाली है। तो उसके बारे में देखिए कि जितनी सारी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको देखिए कि वो टोटल मिलाकर के 3105 सीट है। कुल मिलाकर के लड़की का जो है 8415 सीट में से 3105 सीट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद 5310 सीट जो है ये बॉय के लिए है यानी मेल कैंडिडेट के लिए है। लेकिन पास कितनी कर गई है? पास इस 3105 के बदले 5149 कैंडिडेट जो है फिजिकल पास कर गई है। तो छांटेगा ना सीएसबीसी, चूंकि लेना है उसको 3105 को ही लेना है। हालांकि छांटने का तो नया तरीका सीएसबीसी निकाल लिया कि वेट कम नहीं होनी चाहिए 48 के जी से मेल का, सॉरी जितनी फीमेल कैंडिडेट है उसका। और जहां तक मेल कैंडिडेट के वेट के बारे में है तो ऐसा उस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, जाकर के देख सकते हैं। मेल के लिए कोई वेट रिक्वायरमेंट नहीं है। तब क्या करेगा सीएसबीसी? लेना है उसको 3105, लेकिन है कैंडिडेट अभी 5149 कैंडिडेट। तो छांटेगा, कैसे छांटेगा उसको देखिए, मेरिट लिस्ट कैसे बनाता है। चलिए पहला कॉलम हम पढ़ते हैं और समझाते हुए जाएंगे। देखिए, बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो यहाँ तक समझ गए कि आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनती है फिजिकल के आधार पर, यानी जो 100 नंबर आपका है फिजिकल का, जो 100 नंबर है उसके आधार पर आपकी बनने वाली है। चलिए अब देखते हैं नीचे। शारीरिक दक्षता में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनके जन्म तिथि के आधार पर, देख लिए यहाँ तक समझ गए। यानी कि पहले जन्म तिथि बोल दिया, यानी जिनका भी, यदि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2 दिया है या 2 से अधिक दिया, 2 का एक समान होता है। हजारों विद्यार्थी है जिनका कि एक समान नंबर आता है पीटी में, कि पीटी 100 नंबर का है तो उसमें तो सबके लिए फिक्स है ना कि रनिंग 50 की आपकी होगी, गोला फेंक 25 की होगी, हाई जंप 25 की होगी। तो बहुत सारे एक समान नंबर उठाते हैं। तो जिनका भी एक समान नंबर आता है उसमें जो सीनियर होते हैं डेट ऑफ बर्थ है, मतलब जो ज़्यादा बुढ़े टाइप के होते हैं उनको लिया जाता है। बात समझ लिए। जैसे यदि किसी का मान लो कि 1997 है और किसी का 2000 है, ठीक है, तो पहले किनको लिया जाएगा? पहले लिया जाएगा 97 वाले को, यदि नंबर इक्वल है तब। लेकिन यदि जान लो कि जिनका 2000 डेट ऑफ बर्थ है या फिर 2001 है, 2002 है, इस तरह से बात करें हम, तो फिर क्या होगा कि यदि 2001 डेट ऑफ बर्थ है और उनका नंबर आ रहा है 86 और 1997 वाला का नंबर आ रहा है 72, तो क्या होगा यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन लागू नहीं होगी। यहाँ पे पहले किनको लिया जाएगा? 86 वाले को लिया जाएगा। बस समझ लिए, नंबर समान होने पर ही ऐसा है। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, जन्म तिथि के आधार पर देख लिए, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। मतलब सुनिए, पहला क्या कंडीशन हो गया कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पे। फिर दूसरा क्या कंडीशन कर दिया कि यदि आपके पीटी में नंबर एक समान है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी एक समान है, ठीक है, तो फिर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उन पे होगी। जो हायर पढ़े हुए होंगे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उनका लिया जाने वाला। लेकिन इसको हम डिक्लाइन करते हैं, ये नहीं माना जाता है मेरिट में। क्यों नहीं माना जाता है जरा सा इसको समझ लीजिए। इसलिए नहीं माना जाता है, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो उसमें 12th तक का ही सर्टिफिकेट लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि फॉर्म में भी 12th तक का ही डाटा आपने भर के दिया हो, इसलिए 12th तक का ही सर्टिफिकेट लिया जाता है। जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए भी हैं उनका सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है। जब लिया ही नहीं गया, सबका 12th तक का ही लिया गया, तो ये तो समाप्त हो गया वहीं पे।
ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर कॉलम के बारे में, मतलब तीसरा कंडीशन क्या है। तीसरा कंडीशन ये है, देखिए क्या कर है, शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हता अंक परीक्षा यानी इंटरमीडिएट में जो अधिक अंक प्राप्त करेगा उसको रखा जाएगा। बात समझ लिए, जिसका इंटर में सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसका होने वाला है। पहला कंडीशन लिए समझ। फिर चौथा कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में अभ्यर्थियों का स्थान मेधाक्रम में उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाएगा। बात समझिए। अब इसको अच्छे से हम आपको फिर से डिफाइन करते हैं। पहला कंडीशन डेट ऑफ बर्थ, ये कौन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ऑफिशियल साइट आपको बोल रहा है, नोटिफिकेशन बोल रहा है। पहला डेट ऑफ बर्थ हो गया, नंबर एक समान है तो आपको डेट ऑफ बर्थ पे छांटा जाएगा। और जिनका डेट ऑफ बर्थ भी एक समान है उनका क्या क्या जाएगा, 10+2 यानी इंटर का जिसका भी ज़्यादा मार्क्स होगा उसको पहले सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद यदि ये भी समान है तो तीसरा कंडीशन क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे पहला कंडीशन डेट ऑफ बर्थ, दूसरा क्या किया, क्वालिफिकेशन किया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ज़्यादा पढ़े हुए होंगे उनका। फिर तीसरा कंडीशन क्या किया, 10+2 के नंबर पे। और चौथा और फाइनल क्या कर दिया वो कि आपका जो अल्फ़ाबेट है नाम, तो नाम के आधार पे लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तक आता ही नहीं है, ये पहले में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम यदि आए तो 3 नंबर वाला जो 10+2 वाला है वहाँ तक पहुँच पाता है, उससे ज़्यादा जाता ही नहीं है। ये समझ लिए अच्छे से। चलिए अब हम और जो लास्ट में बताने वाले थे उसको हम आपको बताते हैं। जो कैंडिडेट 27 तारीख वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब साफ समझ लीजिए कि जो कैंडिडेट जो है 27 मार्च वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेरा ही ग्रुप है, मेरा ही जो है टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाने वाला है। तो हम लास्ट में आपको बताने वाले थे डेट ऑफ बर्थ कटअप के बारे में। जैसा हम अभी आपको बताए तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, लेकिन ज़रा सा थोड़ा सा और हल्का सा समझा देते हैं। कई वीडियो में समझाए हुए हैं कि ये जो कटअप है, कटअप का मतलब क्या है और डेट ऑफ बर्थ कटअप का मतलब क्या है, इसको समझिए कि ये क्या है कि जैसे 100 नंबर की आपकी पीटी है और इसमें 8415 कैंडिडेट को लेना है, तो जिनका भी 100 नंबर है या मैक्सिमम नंबर है वहाँ से लेकर के 8415 सीट तक में मान लो कि 62 नंबर आया और 8415 सीट जो है उनका हो गया, तो कटअप ये 62 ही हो जाने वाला है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ कटअप क्या है इसको समझिए। डेट ऑफ बर्थ कटअप आपका ये है, जिससे मान लीजिए जैसे हम आपको भी समझाए थे ना कि 97 किसी का डेट ऑफ बर्थ है और किसी का जो है 99 दे दीजिए, ये कटअप है। लेकिन दोनों का नंबर जो है एक समान आ रहा है, मान लो कि दोनों का नंबर 72 आ रहा है, तो पहले सिलेक्शन क्या किसका होगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा बूढ़े हैं उनका होने वाला, यानी 97 वाला का होने वाला है पहले। उसके बाद सीट बचा तो 99 वाला का होगा, नहीं तो नहीं होगा। सपोज मान लो कि दोनों 97 वाला ही है और उस स्थिति में दोनों का नंबर कितना है, 72 ही है, तो क्या होगा, पहले ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ उसका डेट मिलाया जाएगा कि डेट और मंथ क्या है, उसके अनुसार सिलेक्शन होने वाला है। तो सीट यदि भर गया पहले ही तो उनका नहीं होने वाला है। बात समझिए, मेरा बात समझ रही अच्छे से। लेकिन इसमें कंडीशन ये भी है, यदि मान लो कि ये 1997 वाला है और ये 1999 वाला है, जैसा हम अभी आपको बताए, इसका 86 नंबर है और इसका 76 नंबर है, तो यहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होगी। पहले किसका होगा, पहले 86 वाला का होगा, चाहे डेट ऑफ बर्थ कितना भी है, 2001 भी है, लेकिन नंबर ज़्यादा है तो पहले उसी का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।